अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत औफियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं और इस वीडियो के अंदर हम CSV फाइल से डाटा रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसको हम लिंक लिस्ट में स्टोर करेंगे और लिंक लिस्ट में स्टोर करने के बाद हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। याद रहे कि हम CSV फाइल से रीड नहीं करेंगे, हम लिंक लिस्ट के अंदर जो डाटा स्टोर करा रहे हैं उसको हम डिस्प्ले कराएंगे थ्रू लिंक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम सर्च का फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे उस लिस्ट के ऊपर और डाटा को सर्च करेंगे। जैसे रैंडम डाटा उसके अंदर पड़ा होगा, हम किसी भी नाम के जरिए, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कंट्री के नेम्स पड़े हुए हैं, उसकी ऑर्डर्स के नेम पड़े हुए हैं, तो हम ऑर्डर आईडी के जरिए, जैसे फैमिली मेंबर होते हैं, फैमिली के अंदर एक मेंबर जो है रिप्रेजेंट करता है फैमिली को। ठीक है, और इसी तरह हम एक मेंबर से, यानी कि एक जो ऑर्डर आईडी होगी वो डिफरेंट होगी, सबकी वो प्राइमरी की होगी। ठीक है, उसके जरिए हम एक मेंबर जो होगा उसके जरिए पूरी फैमिली को हम उठाएंगे, यानी पूरा डाटा उठाएंगे। तो इस तरह हम सर्च का फंक्शन लगाएंगे, उसमें हम ऑर्डर आईडी के जरिए तमाम डाटा उठाएंगे। सेम इसी तरह हम BST के अंदर स्टोर कराएंगे डाटा को, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, और फिर उससे भी डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले कराने के बाद हम उस पर भी सर्च का फंक्शन लगाएंगे और सर्च करेंगे वही सेम डाटा, और देन हम दोनों के सर्चिंग टाइम को कंपेयर करेंगे, आया वो कौन सा एफिशिएंट वे है, लिंक लिस्ट की सर्चिंग जो है वो एफिशिएंट है या फिर जो BST है उसकी एफिशिएंट है। तो चलते हैं हम ट्यूटोरियल की जानिब, यानी कोडिंग की जानिब। लेकिन इससे पहले मत भूलिए वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नई वीडियोस मेरी आए वो जल्द से जल्द आपको मिल सकें। चलते हैं वीडियो ट्यूटोरियल की जानिब। जी दोस्तों, तो अभी हम करते हैं स्टार्ट कोडिंग को बिला ताखीर। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर और क्लास को मिलाकर ये चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको जस्ट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज़ करते हुए हम जस्ट क्लास को यूज़ करेंगे, वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लास और स्ट्रक्चर ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं और इनको अगर मिलाकर कोई चीज़ की जाए तो आप सिंपली कह सकते हैं कि पुअर अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए जो है ना इन दोनों को मिलाकर जो है वो बना रहा हूँ पहले। देन इसके बाद जो है वो जस्ट क्लास में करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज़ करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एम्प्टी प्रोजेक्ट C++ का करेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ से जो है वो यहाँ पे लिखेंगे C++। ठीक है, इसके अलावा आप ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर लिखें आप C++, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमने क्या करना है कि हम एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नेम रख लेते हैं। प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर लिंक लिस्ट डेमो कर देते हैं और इसको हम करा देते हैं डेस्कटॉप पे फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ से हम करेंगे क्रिएट। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्योंकि मैं अभी आपको पहले मैं
बता चुका ये बात कि क्लास और स्ट्रक्चर को मिला के हम सबसे पहले करेंगे। दैन उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्लास को यूज़ करेंगे, क्लास के कॉन्सेप्ट को, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हम यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं जी हेडर फाइल, और राइट क्लिक करेंगे हेडर फाइल्स पे, और यहाँ से हेडर फाइल क्रिएट करके, ये बेसिक्स हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ जो है वो इनको डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको नोट, ठीक है, और नोट करने के बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो तब आपको समझ आएगी। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखेंगे और आपको समझ नहीं आएगी तो फिर मेरे ऊपर कोई गिला नहीं आता, कोई शिकवा नहीं आता कि आपने सही नहीं समझा। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरी सेट कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग की ऐड कर लेते हैं, अभी सही बाद में ऐड करते हैं तो ये ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास होगी। देन हम क्या करेंगे कि बस ये चीज़ होगी, यूजिंग नेम स्पेस प्रैग्मा वंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर जब हम कोई क्लास रिपीट करते हैं, ये फंक्शन कोई रिपीट हो, तो वो फिर रिपीटिंग का जो है ना हमें एरर देना शुरू कर देता है। तो इस वजह से जो है ना वो उस चीज़ से बचने के लिए प्रैग्मा वंस यूज़ किया जाता है, उसको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्ट, और नोट कर देते हैं उसको। अच्छा, यहाँ और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिंपल सा एरर आ रहा होता है लेकिन समझ नहीं आती, तो उसके लिए हम आगे चढ़ेंगे, पब्लिक करेंगे। पब्लिक प्राइवेट में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम, क्योंकि वो जो हमारे पास CSV फाइल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो CSV फाइल अब हम देख लेते हैं इसको। ये देखें जी, हमारे पास ये कंट्री है, आइटम टाइप है, सेल्स चैनल है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, शिप डेट है। अब इसके अंदर हमारे पास देखें कंट्री जो है वो भी रिपीटिंग वैल्यू है, आइटम टाइप भी रिपीटिंग वैल्यू है, सेल्स चैनल भी रिपीटिंग वैल्यू है, ऑर्डर डेट भी रिपीटिंग है, और शिप डेट भी रिपीटिंग है। तो हमारे पास जो नॉन रिपीटेड वैल्यू है वो हमारे पास कॉलम कौन सा आता है, वो ऑर्डर आईडी का आता है। तो ऑर्डर आईडी को हम प्राइमरी की यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ये जो डाटा पड़ा हुआ है ये कम और पेश लाखों में, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, तकरीबन ये लाखों में वैल्यू से हैं। तो हम अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, दोबारा से कोडिंग की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे हम प्राइवेट मेंबर्स जो रखेंगे वो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी कंट्री, ठीक है, सॉरी कंट्री आ जाएगी। देन हम अगली रखेंगे आइटम टाइप, उसके बाद हम रखेंगे जी सेल्स,
चैनल, देन इसके अंदर एक और रखेंगे जो कि आएगी हमारे पास ऑर्डर डाटा, ठीक है। और तकरीबन 6 एट्रीब्यूट्स हमारे पास आएंगे। ऑर्डर आईडी आ जाएगी, ठीक है। ऑर्डर आईडी के बाद हमारे पास जो आखिरी है वो आ जाएगा स्ट्रिंग शिप डेट, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। अब इसके बाद आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो कोई भी हम जब लिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंगल लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो इसके बाद मैं डबल को भी कह दूँगा कि डबल में कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास नोड है, ठीक है। तो हम इसका पॉइंटर यूज़ करेंगे जो कि इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर एक ही होता है नेक्स्ट का, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग, ये हमारे पास हो गया। हम इसकी पब्लिक में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम जस्ट इसमें एक पॉइंटर कर रहे हैं और उसके अलावा हमारे पास ये वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं एक हेडर फाइल लिस्ट की, ठीक है, कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमने देखनी है। अब मैंने वहाँ पे कंस्ट्रक्टर वगैरह या फंक्शंस क्यों नहीं बनाए, वो इसलिए, वो इस कंसेप्ट को देख के कि कोई भी चीज़ होती है, फंक्शंस उसके वहाँ लिखे जाते हैं कि जहाँ पे फंक्शंस जिसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो फंक्शंस नोड पे तो नहीं हो रहे, नोड तो क्रिएट हो रहा है, फंक्शंस अप्लाई होंगे लिस्ट पे, ठीक है, जो हम लिस्ट बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पे फंक्शंस नहीं बनाए थे। हम ये जो लिस्ट है इसके अंदर हम बनाएंगे फंक्शंस, ठीक है। और हम यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं node.h का, ताकि हम यहाँ पे उसके जो वेरिएबल्स वहाँ पे डिक्लेयर किए थे वो यहाँ पे एक्सेस हो सके। उसके बाद हम स्पेस STD कर देंगे और वंस आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं लिस्ट, ठीक है। और हमारे पास लिस्ट जो है इसके अंदर हम प्राइवेट में कर देते हैं पॉइंटर्स को 2 को, ठीक है। और इसमें हमारे पास नोड, एक हेड आएगा और एक टेल आ जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि कोई भी अगर लिस्ट है उसके ऊपर हेड और टेल लाजमी होगा। हेड अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम सर्च नहीं कर पाएंगे, सही है। और लिस्ट का हमें पता नहीं चलेगा। हम कोई भी चीज़ होती है, एक चैन की मिसाल ले लें, लिंक लिस्ट एक चैन की तरह ही होती है। चैन का जब तक हमें जो है ना वो उसका जॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम घूमते ही रहेंगे। हम उसमें से कोई भी एक जो उसका जॉइंट है उसको निकाल नहीं सकते। सेम हेयर इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर जब आपको हेड मिल जाता है, ठीक है, हेड का मिलना और हेड का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं, एक हेड जो है पहले नोड को पॉइंट कर रहा होता है और टेल आखिरी नोड को, ठीक है। तो जब पहला नोड आता है तो उसको पता चलता है ये हेड है और देन आगे वो सर्चिंग शुरू करता है। जब टेल पे चला जाता है तो वो वहाँ पे भी उसको पता चल जाता है कि आखिरी नोड है, तो वहाँ पे वो ख़त्म कर देता है सर्चिंग को। तो अब हम प्राइवेट के अंदर ये रखेंगे, ठीक है। पब्लिक के अंदर हम रख लेते हैं
हमारे पास सबसे पहले तो आ जाएगा जी एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है एक हम बना लेते हैं जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो हम बना लेते हैं इसमें node.h में, ठीक है। हम पैरामीटराइज एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लेते हैं जिसके अंदर हम रख लेते हैं मैं कॉपी कर देता हूँ इसी टोटल हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं और ये हमारे पास पूरे हो चुके हैं पैरेंथेसिस यूज कर। और इसके हम जो नोड है इसका हम एक बना लेते हैं CPP फाइल और यहाँ रख लेते हैं इसका नाम node.cpp, ठीक है। ओके कर दिया और यहाँ पे मैं इसकी यहाँ से लाइब्रेरी से उठा लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और इसका रेफरेंस भी पास कर देता हूँ यहाँ पे मैं list.h से उठा लेता हूँ और रेफरेंस हमारे पास आ गया जी .h का, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं CPP और यहाँ पे हम करते हैं इसको नोड और बस आ जाएगा नोड और इसके अंदर हमारे पास जो है कंट्री मैं कॉपी कर लेता हूँ देन आगे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कॉपी के वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए क्योंकि फिर जो व्यूज़ होते हैं वो काफ़ी बोर महसूस करने लगते हैं। तो कंट्री आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी आइटम टाइप, ठीक है। आइटम टाइप के बाद हमारे पास आ जाएगा सेल्स चैनल, सेल्स चैनल के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर डाटा और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर आईडी और शिप डेट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम इसको करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में जस्ट यही होता है कि हम क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स जो पास कर रहे हैं हम इनको यूज़ करेंगे मेन में एज अ आर्गूमेंट, ठीक है। वहाँ पे जो वैल्यूज़ पास करेंगे और वो एज अ आर्गूमेंट हम वैल्यूज़ पास करेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं हम कंट्री इक्वल टू एक और चीज़ यहाँ पे करनी है, हम थोड़ा सा डिफरेंट इसको रख लेते हैं, इसको कैपिटल कर देते हैं कि क्लियरली पता चल सके कि कौन सा जो है वेरिएबल है, कौन सा जो सेल्स चैनल। देन हमारे पास आ जाएगा जी ऑर्डर डाटा ऑर्डर डाटा आगे हमारे पास ऑर्डर आईडी आ जाएगी, ठीक है जी। इसी को इक्वल करेंगे जो पैरामीटर पास हुआ है उसके देन हमारे पास लास्ट जो है वो शिप डेट है। आपको फ़र्क क्लियरली नज़र आ रहा होगा यहाँ पे
कि जो लेफ़्ट साइड पे है वो उसको हम वैल्यू पास कर रहे हैं पैरामीटर की, ठीक है, क्योंकि हमेशा राइट से लेफ़्ट को जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये आपको ये डार्क नज़र आ रही है, यहाँ पे टेक्स्ट आपको ये वेरिएबल्स हैं जो हमने डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, नोट की नोट डॉट एच में, और ये जो है ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये आपको लाइट सा नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट, ये हमने पैरामीटर में पास किया, तो इसकी वैल्यू इसको जाएंगी क्योंकि एज आर्गूमेंट हम इसको पास करेंगे मेन में, सही है। तो ये हमारे पास हो गया कंस्ट्रक्टर, और इसके बाद हम चलते हैं वापस लिस्ट पे, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसका बना लेते हैं एक यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ से हम करते हैं एक सोर्स फाइल बना लेते हैं इसकी, लिस्ट डॉट सीपीपी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये किया नल इसको, ठीक है, हेड को भी इनिशियली नल किया, टेल को भी इनिशियली नल किया, और अब हम इसके अंदर जो है ना वो लिस्ट के अंदर हमारे पास जो है आ जाएंगे फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर फंक्शन जो बनाएंगे वो क्रिएट का होगा, ठीक है। जो रीड करेगा फाइल, सबसे पहले तो ये बना रहा हूँ, मेन में हमने रीड करनी है फाइल, वो एंड पे हम कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे हमारे फंक्शंस हैं उनकी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन जो है ना, इनिशियलाइजेशन जो है वो करें, और यहाँ पे हम कर लेते हैं वॉइड ऐड। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने वही पैरामीटर्स पास करने हैं कि जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर किए थे, ठीक है। यहाँ लिस्ट डॉट एच उठा लेते हैं यहाँ से ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको, ठीक है जी, और इनको पास कर देते हैं हम इसके अंदर। वैसे बेटर वे ये है कि आप जस्ट स्ट्रिंग जो है ना डाटा टाइप लिखें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप और पैरामीटर का नाम लिखेंगे और वहाँ पे कुछ और लिखेंगे तो इससे एरर आ सकता है, और ये छोटे मोटे एरर होते हैं, कई दफ़ा नहीं पता चलता इंसान को, काफ़ी टाइम ले लेते हैं। बस ये ऐड का आ गया, ठीक है। ऐड की जगह हम कर लेते हैं इंसर्ट कर लेते हैं, मतलब इंसर्शन हो गया जो डाटा है, ठीक है, इंसर्ट कर लेते हैं इसको, जस्ट सिंपल इंसर्ट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा आएगा वो एक डिस्प्ले का आएगा। वैसे डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्रॉस चेक के लिए डिस्प्ले जो है ना वो ज़रूरी है कि आया डाटा इसके अंदर आ रहा है, आया है या नहीं आया। जो हमारे पास बनेगी लिस्ट बनेगी, जो लिस्ट हम क्रिएट करें उसके अंदर डाटा आया है या नहीं आया, उसके लिए ये, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आखिरी जो फंक्शन बनेगा वो वाइड सर्च का है, ठीक है, मतलब सर्च हम करेंगे डाटा को कि डाटा जो इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे वो डाटा मौजूद है या नहीं है। तो हम वापस आएंगे यहाँ पे हम सबसे पहले जो तीनों फंक्शंस हमने बनाए हैं उनकी यहाँ पे हम डिक्लेरेशन कर लेते हैं, सॉरी उनकी बॉडी लिख लेते हैं माज़े के साथ, कई दफ़ा अल्फाज से गलत निकल आते हैं, तो यहाँ पे उनके हम बॉडी बना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद जो है हम
प्रॉपर काम शुरू करेंगे इनका। इसके बाद हमारा डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है जी। डिस्प्ले के बाद हमारे पास आ जाएगा लिस्ट, इसमें सर्च आ गई। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नहीं ऐड की वाइट। हमने ये वाइड लिस्ट इंसर्ट यूज़ किया, ठीक है। अब हमें सॉरी इस पे नहीं करना है कंस्ट्रक्टर, इस पे हमें इसलिए दे रहा है कि वो जो हमने पैरामीटर पास किए थे वो इसमें कह रहा है पास करें, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो है ना जो हमारे पास इंसर्ट है इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर परफॉर्म होगी वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं नोड को भी कर देता हूँ रेफरेंस उसका पास, रेफरेंस उसका दे देता हूँ। देन हमारे पास जो बना हुआ था एक नोड का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो। देन हमारे पास आ जाएगा नोड के बाद हम एक न्यू पॉइंटर यहाँ पे बनाएंगे, न्यू नोड के नाम से। हम यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट कर दें। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था ऑटोमेटिकली इसके अंदर वैल्यूज़ पास हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी, जो हमने ऊपर वैल्यूज़ पास की ये वाली ये ऑटोमेटिक इसके अंदर पास हो जाएंगी थ्रू कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये दे रहा है एक्सपेक्टेड कहाँ पे देख लेते हैं कि कहने का मसला है लिस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिस्ट बता दी, उसके उससे मसला आ रहा है। ये लिस्ट अटैच आ गया, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या दे रहा है इसको देख लेते हैं। ये टाइप नेम इज नॉट अलाउड, ठीक है जी, हम नहीं करते सर बॉस। ये लें, ये हमारी गलती है, मानते हैं। यहाँ पे हम पास नहीं करेंगे, बिल्कुल हमारी गलती है ये लें जी, ये हो गया प्रोडक्ट। देन हम क्या करेंगे, इफ हेड इज इक्वल टू नल और हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। हम जो न्यू नोड की वैल्यू है वो हेड को दे रहे हैं, ठीक है। अगर हेड नल होता है, हेड को चेक करेगा, अगर वो नल है तो न्यू नोड की वैल्यू हेड को मिल जाएगी, मतलब वो हेड को ही पॉइंट करेगी, न्यू नोड क्रिएट होगा। देन हम न्यू नोड की वैल्यू किसको दे रहे हैं, टेल को। अब हम आगे जाएंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एल्स में क्या होगा, एल्स में हम जो टेल नेक्स्ट है टेल है, हमें वैल्यूज नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, डॉट यूज कर लेते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ इसको, अगर ये वैल्यू सेव नहीं हुई तो इशू कर रहा है। यहाँ पे नोड नेक्स्ट है और इसको लेते हैं सेव। यहाँ पे इसको वैल्यूज देनी चाहिए हमें टेल नेक्स्ट पे, टेल
देखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं मोड सॉरी यहाँ पे इसकी वर्ड नहीं होगी, यहाँ पे होगी नोड। फिर हमें ये देगा वैल्यूज, ये होती है हमारी। यहाँ पे हम कर लेते हैं नोड, नोड। अब मैं भी हमारे सरल ना आए नहीं किया। नेक्स्ट टच, यहाँ पे हमने टेल को रखा नोड के साथ, इसको अलग अलग कर लेते हैं स्लाइस। इसको हमने टेल रख लिया, स्ट्रक्चर नोड ही है, ठीक है। और यहाँ पे नोड नेक्स्ट, चेक कर लेते हैं मैं भी आ जाए। हमारे पास छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इसकी वजह से ये नहीं आ रहा था। तो ये था कि हमने इसको प्राइवेट किया हुआ था, ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स जब होंगे तो वो किसी और क्लास में नहीं आ सकेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो अब हम इसको प्रोटेक्टेड भी करके देखते हैं, ठीक है। विद इन क्लास ये आता है, लेकिन चेक कर लेते हैं, अभी भी ये नहीं आता जी, ठीक है। हम इसको रिमूव कर देते हैं, पब्लिक ही छोड़ देते हैं इसको। अब हम चेक कर लेते हैं बाहर है, ठीक है। इसको हम वाइट ही रहने देते हैं, यहाँ से भी इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे टेल, नेक्स्ट हम देंगे न्यू नोड को, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमेशा राइट से लेफ्ट जाती है। अब न्यू नोड की जो वैल्यू है वो टेल के नेक्स्ट को मिली है, ठीक है। और जो हम यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टेल, उसको हम वैल्यू दे देंगे न्यू नोड, ठीक है। ये हमारे पास इस वक्त लिंक लिस्ट के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले के अंदर हम सिंपली जो इस लिंक लिस्ट के अंदर जो डाटा आएगा उसको हम करेंगे डिस्प्ले। हम सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर हेड नहीं है, ठीक है। पहले आपको बता चुका हूँ कि हेड होगा, यहाँ पे हम सिंपली एक मैसेज दे देते हैं लिस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि जब तक हेड होगा तो वो सर्च करेगी, आगे बढ़ेगा। जब हेड होगा ही नहीं तो सिंपली वो मैसेज हमें दे देगा कि लिस्ट नहीं है, क्योंकि हेड होता है तो लिस्ट एग्जिस्ट करती है। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम सिंपली फिर से एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे और इसको हम टेम्परेरी दे देते हैं नाम और इक्वल कर देते हैं इसको हेड के, ठीक है। और उसके बाद हम एक कंडीशन लगा लेते हैं वाइल लूप में, और वाइल लूप में कंडीशन ये लगाएंगे कि टेम्प नोड इज इक्वल टू नल। मैं समझाता हूँ आपको कि ये क्यों लगी है, ठीक है। इसके अंदर हम कर देते हैं जो हमारे पास जो डाटा है उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो
सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जी। 6 वैल्यू है हमारे पास और ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ये सारी देखेंगे वीडियो, स्किप नहीं करेंगे तो तब आपको समझ आएगी। अगर स्किप आपने कर दिया तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। ये ऑर्डर आईडी आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जी सेल्स चैनल, उसको हम कर देते हैं शिफ्ट रेट्स, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर जो टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है, और टेम्परेरी जो हम पॉइंटर बना रहे हैं, जब तक नल नहीं होगा। नल क्या होता है कि टेम्प की वैल्यू नल होती है, टेल की वैल्यू नल होती है। जब तक ये नल नहीं होगा ये वाइल चलता रहेगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ें प्रिंट होती रहेंगी। और अगर ये नल हो जाता है तो इस लूप से निकल जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ भी होगी कि यहाँ पे हम temp इज इक्वल टू temp नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। वो ये वैल्यूज़ प्रिंट करा के, ये वैल्यूज सारी प्रिंट करा के, ठीक है। ये जो temp है इसको वैल्यू देते हैं temp नेक्स्ट की। तो इस तरह ये सर्चिंग डिस्प्ले करेगा, मतलब हेड से चलेगा दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। और जब नल आ जाएगा तो इस लूप से बाहर निकल आएगा। तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब हम चलते हैं सर्च की तरफ। तो सर्च में भी हम एक बना लेते हैं पॉइंटर टेम्प के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर भी हम सेम डिस्प्ले की तरह ही होता है, बस हमने ये करना है कि हमने एक वैल्यू लेनी है यूज़र से। और इस टेम्परेरी जो हमारे पास पॉइंटर है इसको हम हेड के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल ही हम बनाते हैं इनपुट के नाम से कि यूज़र इनपुट दे, ठीक है। और सी आउट जो भी मैसेज है ना, इंटर द ऑर्डर आईडी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी होगी, इंटर कर देंगे। और क्योंकि स्ट्रिंग है तो हम गेट लाइन से इसको लेंगे, ठीक है जी। गेट लाइन यहाँ पे हम इनपुट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पे बना लेते हैं बोल्ट का वेरिएबल, इसको इनिशियली रख लेते हैं फॉल्स। ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाएंगे। वाइल कंडीशन में क्या होगा, वाइल लूप लगाएंगे। इसके अंदर कंडीशन होगी टेम्प, सेम उसी तरह टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। जब तक नल नहीं होगा ये चलता रहेगा। फिर हम इसके अंदर एक और वैल्यू लगाएंगे, मैं नीचे कर लेता हूँ आपको नज़र काफ़ी सही है। इसकी कंडीशन लगाएंगे कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यू कौन सी, ये जो इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है, ये इनपुट मिलेगी। हम जो ऑर्डर आईडी है, ठीक है, उसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे किससे, इनपुट से, ठीक है। कि ऑर्डर आईडी जो इनपुट मिल रही है वो इक्वल है ऑर्डर आईडी के या नहीं है। अगर इक्वल होगी, ठीक है, तो वो सिंपली वही डिस्प्ले वाला हम कॉपी करेंगे यहाँ पे सारा, ठीक है, वो उसके सारे डाटा को डिस्प्ले कर दें। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि जो ऑर्डर आईडी है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी फैमिली को, इस डाटा की फैमिली को, ठीक है। ये जो हमारे पास डाटा है इसकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है एक बंदा। मैं आपको फैमिली के लिहाज से समझा रहा हूँ कि एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो उसी से सारी मालूमात दी जाती है, सबसे कंसर्न नहीं किया जाता।
एक से कंसर्न होता है कि भाई जो भी मामलात होते हैं उसके साथ तय करता है बंदा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी डाल रहे हैं और इसकी पूरी जो है ना वो फैमिली आ रही है। तो ये हमारे पास अगर ऑर्डर आईडी मैच कर जाएगी इनको के साथ तो हमें ये देगा सर्च के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये जो यूज़ किया था बूलियन वेरिएबल्स को ट्रू कर देंगे, ठीक है, ट्रू हो गया। और देन ये जो हमारा है वाइल लूप, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये यहाँ पे होगा जी नेक्स्ट, ठीक है। सेम वही डिस्प्ले वाला ही यहाँ पे यूज़ होगा, फंक्शन वही चीज़ यूज़ होगी यहाँ पे जो वहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। फिर हम वाइल से बाहर आएंगे, वाइल के बाहर आके हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं इफ़, ठीक है। कि जो हमने यहाँ पे बूलियन यूज़ किया था वो अगर फॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैसेज दे दे कि मिला नहीं है, ठीक है, नॉट फाउंड, सिंपली नॉट फाउंड का मैसेज हमें दे दे, ठीक है। और हैंडल कर देते हैं इसको, हैंडल हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद हम ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास सर्च का फंक्शन भी। अब हम यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट की सीवी फाइल भी होगी है। अब हम सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम करेंगे और सीपीपी फाइल और यहाँ पे मैन हम करेंगे, ठीक, जो हमारे पास मैन होगा उसके लिए करूँ। तो यहाँ से हम ये करेंगे कि जो हमने ऐड किया था इस सारे को मैं कॉपी करूँ, लाइब्रेरीज भी आ रही हैं और रेफरेंस भी आ रहा है, ठीक है। और बस इंट मैन आ जाएगा, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ देखेंगे तो आपको समझ आएगी, अगर एक एक चीज़ नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। यहाँ में मैं L1 के नाम से लिस्ट का एक बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे अब फाइल स्ट्रीम यूज़ करके, फाइल एंडिंग यूज़ करके हमने करना है स्ट्रीम डाल देते हैं फाइल एंडिंग के ज़रिए और रीड करेंगे उस जो हमारे पास CSV फाइल है, ठीक है। तो वेरिएबल हमने बना लिया, अब यहाँ पे हम सेम वही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ से इनको रीड करना है और पास भी करना है एज आर्गुमेंट, तो हमने यहाँ पे इनको डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे fstream ये लिख के देन हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर हमने पास करने हैं डाटा सेट, जो नाम था हमारा CSV, ठीक है। जो फाइल का नाम था, जो भी फाइल होगी, अगर टेक्स्ट फाइल है वो भी इसी तरह ही होगी, और अगर दूसरी है ये हमारे पास ये डाटा सेट CSV फाइल, तो इससे हमने रीड करना है, तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने सिंपली यहाँ पे नीचे लिखना है इफ़, ये कंडीशन लगेगी फाइल इज़ ओपन, ठीक है। और अगर फाइल ओपन हुई है तो ये इसके अंदर जाए, तो यहाँ पे हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे कि अगर ओपन होती है तो फिर वो मज़ीद एक चेक लगेगा उस पर कि एंड ऑफ फाइल का, ठीक है। यहाँ पे हमने वाइल लूप लगा दिया, एंड ऑफ फाइल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और सॉरी एक और चीज़ यहाँ पे
यहाँ पे हम एक काउंट तक वेरिएबल बना देते हैं और इसको वैल्यू दे देते हैं 0। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमने 0 वैल्यू किस लिए दी। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर एक और कंडीशन आएगी, वाइल के अंदर एक और कंडीशन आएगी, इफ काउंट इज इक्वल टू 0 देन हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, काउंट इसलिए एरर दे रहे, काउंट इज इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, इस पे स्ट्रिंग टेम्परेरी हमने एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम गेट लाइन फाइल टेम्प, ठीक है, जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ सॉरी बनाया, हाँ वेरिएबल बनाया, उसको हम लिखेंगे और काउंट इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद एल्स पे आ जाएगा, एल्स पे आके हम सिंपली जो हमारे पास डाटा है फाइल के अंदर उसको हम रीड करेंगे। यहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्री। ठीक है, इसको हमने करना है कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ। 6 वैल्यूज हैं हमारे पास और आ जाएगा हमारे पास आइटम टाइप और यहाँ पे हम लिख देंगे आइटम टाइप और सेल्स चैनल आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर डेटा होता है, ऑर्डर डेटा के बाद हम कर देंगे इसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी के बाद एंड पे शिप डेट आ जाएगी। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आप एक एक चीज़ देखेंगे वीडियो के अंदर तो तब आपको समझ आएगी। अगर आपने ना देखी तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, आपको फिर समझ नहीं आएगी। कंप्लीट वीडियो देखें। यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल करते हैं इंसर्ट को। ठीक है, कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम ये जो हमने यहाँ पैरामीटर्स पास किए थे सिंपली एज ए आर्गुमेंट पास कर देते हैं मैन में, जो हम यहाँ से रीड कर रहे हैं वो इसके अंदर हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एरर दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं क्या एरर है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम फिर से वही गलती कर रहे हैं, ये गलती दोबारा नहीं करनी। डेटा टाइप यहाँ पे नहीं लिखनी इनके साथ, यहाँ पे इनके जो हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो कैपिटल है। ठीक है, इनके फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे हम कैपिटल कर लेते हैं। ये अब हमने एज ए आर्गूमेंट यहाँ पास कर दी है। ठीक है, ये होने के बाद हम ने ये कहा था कि ये जब हो जाएगा, ठीक है, तो आखिर में क्या होगा कि हम कंपेयर करेंगे टाइम को। यहाँ पे एल्स लगा लेता हूँ, एल्स में हम कर देते हैं एरर। ठीक है, एंड कर देते हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये आपके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए।
और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ये आ गया है। अब क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल, ठीक है। क्या यार डाटा रीड हो गया, उसमें स्टोर हो रहा है, रन करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी देर लगेगी, वहाँ से वो डाटा को रीड करेगा, रीड करने के बाद जो है वो डिस्प्ले कराएगा। लिंक लिस्ट नॉट फाउंड, ठीक है जी। ये वजह मैं आपको बता देता हूँ, वजह क्या है। वजह ये है कि हमने यहाँ पे ये फाइल पर रखी हुई है, ठीक है जी। हम इसको इस प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं, तब जाके ये आसानी के साथ फाइंड करेगा इसको। ये देखें जी, ये सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि लाखों में डाटा है तो जब तक नल नहीं आएगा वो वहाँ तक जाएगा। अब ये इस तरह क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एंडल भी नहीं यूज़ किया और उनके साथ लेबल्स भी नहीं यूज़ किए, तो मैं इनको आखिर में सेट करके आपको दिखा दूंगा। बस अभी के लिए ये है कि डाटा डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जस्ट क्रॉस चेक के लिए था, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पे मैं अब सर्च का फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। और जो हमारे पास आईडी थी, फॉर एग्जांपल ये वाली, इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इसको रन करके इसमें लिखते हैं आईडी। अब हमें कह रहा है कि आईडी लिखें, ठीक है जी। 435423 एंड देन 648। हमारे पास एक्सेप्शन आ गई है, एक्सेप्शन चेक कर लेते हैं किस चीज़ की है। सर्च का हमारे पास ये आ गया, ऑर्डर आईडी हमने दी और इसमें एरर हम देख लेते हैं आया एक्सेप्शन किस चीज़ की आई है। सर्च के फंक्शन में जाते हैं ज़रा, यहाँ पे मे भी हमारा जो हम इनपुट ले रहे हैं उसमें मसाइल आते हैं, आ रहे हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं ज़रा। ये हमारे पास इनपुट आ गया, हमने टेम्परेरी एक पॉइंटर बनाया, उसको ऐड किया, देन इनपुट इंटर का ऑर्डर आईडी आ गई और इसको हमने इनपुट ले लिया। और यहाँ पे हमने बूलियन बनाया, उसको इनिशियली फॉल्स किया, नल हो गया और यहाँ पे हो गया ऑर्डर आईडी। और इसको हम इक्वल करें इनपुट के, अगर इक्वल होता है तो ये देखें, ठीक है जी। हमारे पास ये आ गया, बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट के फंक्शन में, मे भी वहाँ पे हमारे पास कोई गलती हो, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। इंसर्ट के फंक्शन हमारे पास ये, इसके अंदर भी हमने ये पास कर दिए पैरामीटर्स शिप डेट, देन हेड न्यू नोड, टेल नेक्स्ट, और ये आ गया। अब हम दोबारा मेन में जाते हैं, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ /n। एंट्री हो गया, आइटम टाइप हो गया, सेल्स चैनल हो गया, ऑर्डर डाटा हो गया, ऑर्डर आईडी या शिप डेट हो गया मेरे पास। इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं, हमें भी हमने ऑर्डर आईडी गलत लिखी है। हमारे पास 43 है, 4354 देन 23648।
पे हम एक सर्च के अंदर हम सिस्टम पॉज यूज़ करते हैं। अगर डाटा हमें दे रहा है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं सिस्टम पॉज। जस्ट उसको कॉपी कर लेते हैं आईडी को, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमें डाटा यहाँ पे दे रहा है। बेवरेजेस चेक कर लेते हैं यही है या कोई और है। यही है जी, ये देख सकते हैं हमें ये वैल्यू दे रहा है। जस्ट हमने वहाँ पे सिस्टम पॉज नहीं यूज़ किया हुआ जिसकी वजह से ये हमें हमारा जो है ना वो एंड हो जाता है। तो मैंने सिस्टम पॉज को वहाँ पे यूज़ किया। बेटर ये है कि हम इसको यूज़ करें मैन के अंदर। ठीक है जी, इसको हम यूज़ करते हैं मैन के अंदर। यहाँ पे और एक और गलती भी है हमारी, बहुत ही बड़ी गलती, वो रिटर्न 0 की है। ठीक है जी, मैंने रिटर्न 0 नहीं यूज़ किया हो। अब ये हमारे पास हो गया। अब हमने अगला काम ये करना है कि सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है वो ऐड करेंगे। अब हम सर्चिंग का जो टाइम है उसको हम चेक करेंगे कि लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो कितनी देर में सर्चिंग होती है। तो हम यहाँ ऊपर ऐड कर लेते हैं इसकी लाइब्रेरी, और ये हम क्रोनो को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। क्रोनो नाम भी अजीब सा, डर लगता है इससे। तो यहाँ पे यूजिंग स्पेस और HTTP और बस आ जाएगा ये क्रोनो। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और अब हम नीचे जाते हैं। नीचे हम क्या करेंगे कि हमने जो फंक्शन लगाया है यहाँ पे एंड पे जो हमने कॉल किया है फंक्शन को, इसके ऊपर हमने यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने स्पेस HTTP डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा क्रोनो, और क्रोनो के बाद स्लैश क्रोनो डिटेल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास ऑटो आ जाएगा, वो कीवर्ड है, और स्टार्ट हम इसका प्रोजेक्ट बना लेंगे और हमारे पास आ जाएगा क्रोनो हाई रेजोल्यूशन प्लॉट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, एंड देन बिल्ट इन फंक्शन नाउ। ये हमारे पास हो गया। अब हम इसके अंदर इस सर्च के फंक्शन को डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ यूज़ कर लेते हैं स्टॉप को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और एंड पे हम यूज़ करेंगे अगेन ऑटो, और हम इसको कर लेते हैं ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन में हुआ है इज इक्वल टू STD, और सेम वही क्रोनो होगा। देन हमारे पास आ जाएगा ड्यूरेशन कास्ट, हम किस में देना चाह रहे हैं इसको हम सेकंड्स में करेंगे। ठीक है जी,
माइनस, ये हम टोटल टाइम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप से स्टार्ट पे हम माइनस हो के यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टाइम। देन हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा देते हैं, सर्चिंग टाइम कर देते हैं। सर्चिंग टाइम इज यहाँ पे इसको कर देते हैं ड्यूरेशन डॉट काउंट, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, और इसको कर देते हैं एंड। अब हम सर्च करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं और वही वैल्यू यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले ऊपर में इसको ले लेता हूँ मैन पे, और बस पनामा है सेकंड पे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, लिखें तो बेहतर है, मैं वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन एक्सेप्शन दे दी इसने, एक्सेप्शन हमारी वहीं पे आ रही है स्टार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए इसको सिस्टम पॉज यूज कर दें अपने रिजल्ट के लिए, दिन बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, इसको फिर से करते हैं रन, डाटा को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगेन एक्सेप्शन, जी दोस्तों ये हो चुके हैं, इसको मैं रन करता हूँ। अभी रन करके हम देखते हैं कि हमें सर्च करके देता है या नहीं देता। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट की पनामा की, तो ये देखें जी पनामा, और इसकी जो आइटम टाइप है कॉस्मेटिक्स है, ये हमारे पास डेट आ जाएगी, ठीक है, चैनल आ जाएगा। अब मैंने इसमें ऐड नहीं किया, इसमें मैंने ऐड नहीं किया, हैंडल यूज़ नहीं किया यहाँ पे, और ना ही मैंने टाइटल यहाँ पे यूज़ किया, तो इसकी वजह से एक आ रहा है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने देखा कि लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए हम कैसे रीड करेंगे फाइल को और उसको स्टोर करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर। देन हम स्टोर करने के बाद डिस्प्ले भी कराया क्रॉस चेक के लिए, और उसके बाद हमने सर्च अप्लाई किया, और सर्च अप्लाई करने के बाद हमने जो सर्चिंग का जो टाइम है उसको भी हमने देखा। तो सर्चिंग का टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे हमने यूज़ किया, ये मे भी डिस्प्ले नहीं हुआ था, फिर से हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या एरर आया था। ये हमारे पास आ गया, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, STD क्रोनो हो गया, हाई रेजोल्यूशन क्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं टाइम के लिए, जो इस वक्त इस मशीन के अंदर जो टाइम है, और सर्च यूज़ कर रहे हैं ऑटो स्टॉप STD क्रोनो हाई रेजोल्यूशन क्लॉक स्टॉप करेगा, ऑटो ड्यूरेशन है उसको ये करेगा स्टोर, ठीक है। फिर सेकंड्स आ जाएंगे हमारे पास, इन सेकंड्स को हम लेते हैं, ये सेकंड्स हमारे पास आ गए। सर्चिंग टाइम इज, इसको हम दोबारा रन करते हैं ज़रा, ये देखें जी, ये इसने दे दिया डेनमार्क और सर्चिंग टाइम ऑफ लिंक लिस्ट इज 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर ये सर्च हुआ है, हमें रिजल्ट इसने दिया, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर डाटा, ये देखें ये डेनमार्क और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल लिंक लिस्ट का। नेक्स्ट इंशाल्लाह BST का हम करेंगे, और उसमें हम BST को देखेंगे, उसके अंदर कैसे डेटा रीड होता है, स्टोर होता है, देन हम कैसे उस पर डिस्प्ले कराएंगे और सर्च कैसे करेंगे। इंशाल्लाह वो पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, ये 1 घंटे की
कम पेश वीडियो है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है, ये कुछ छोटी सी असाइनमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट है। ये आप देखेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आएगी। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको हम दोबारा रन करते हैं ज़रा। ये देखें जी, ये इसने दे दिया डेनमार्क और सर्चिंग टाइम ऑफ लिंक लिस्ट इज 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड के अंदर ये सर्च हुआ है, हमें रिजल्ट इसने दिया। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जाकर। ये देखें, ये डेनमार्क और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल लिंक लिस्ट का। नेक्स्ट इंशाल्लाह BST का हम करेंगे और उसमें हम BST को देखेंगे, उसके अंदर कैसे डेटा रीड होता है, स्टोर होता है, देन हम कैसे उस पर डिस्प्ले कराएंगे और सर्च कैसे करेंगे। इंशाल्लाह वो पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। ये 1 घंटे की कम पेश वीडियो है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है, ये कुछ छोटी सी असाइनमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट है। ये आप देखेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आएगी। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको हम दोबारा रन करते हैं ज़रा। ये देखें जी, ये इसने दे दिया डेनमार्क और सर्चिंग टाइम ऑफ लिंक लिस्ट इज 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड के अंदर ये सर्च हुआ है, हमें रिजल्ट इसने दिया। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जाकर। ये देखें, ये डेनमार्क और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल लिंक लिस्ट का। नेक्स्ट इंशाल्लाह BST का हम करेंगे और उसमें हम BST को देखेंगे, उसके अंदर कैसे डेटा रीड होता है, स्टोर होता है, देन हम कैसे उस पर डिस्प्ले कराएंगे और सर्च कैसे करेंगे। इंशाल्लाह वो पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। ये 1 घंटे की कम पेश वीडियो है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है, ये कुछ छोटी सी असाइनमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट है। ये आप देखेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आएगी। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को की वीडियोस को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से ये सारे काम कर लें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और जितना आप कमेंट में अप्रिशिएट करेंगे उतना आपको वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी जो हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियोस मेरी मिल सकें। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।